प्लीज इस वीडियो को अपनी जिम्मेदारी से देखें और बच्चे इसे अकेला बिल्कुल मत देखें। थैंक यू। क्या आप लोगों ने पोजेशन ऑफ शिनचैन एंड द कर्स डॉल ऐसा कोई शिनचैन का एपिसोड देखा या सुना है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने ऐसा कोई भी एपिसोड बिल्कुल भी कभी नहीं देखा है, क्योंकि ये एक शिनचैन का बहुत ही पुराना क्रीपी पास्ता है जो कि जापान में और इंटरनेट पे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। जितनी तेज़ी से ये क्रीपी पास्ता वायरल हुआ था उतनी तेज़ी से ये इंटरनेट से गायब भी हो गया, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि कब और किसने इसको अपलोड किया था पहली बार। लोगों का मानना है कि वो कोई गुमनाम इंसान है। आज हम इसी स्टोरी या फिर कह लो एपिसोड को सुनाने वाले हैं। यह है उसका पार्ट 1। प्लीज़ इसे कोई अकेला बिल्कुल मत देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही क्रीपी और डरावना एक एपिसोड है। सो लेट्स डाइव इनटू द हॉरर। तो कहानी शुरू होती है जापान के एक छोटे से टाउन कासुकाबे से। एक प्यारा सा घर था जहाँ वो शरारती लड़का शिनचैन अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसके मासूम चेहरे और मस्ती भरी हरकतों के बावजूद उस घर के अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक छुपा हुआ था। सब कुछ तब शुरू हुआ था जब शिनचैन अपनी फैमिली के साथ एक मिस्टीरियस पुरानी एंटीक दुकान से समर वैकेशन में सफ़र से लौट आया। नोहरा फैमिली समर वैकेशन में अपने शहर से दूर एक गांव में घूमने गई थी। वापस लौटते वक्त उन्हें रास्ते में वो दुकान मिला था। उस अजीब दुकान में कई अजीब चीज़ें थी, लेकिन शिनचैन ने एक डरावना सा डॉल देखा जो कि एक धूल से भरी कोने में पड़ी हुई थी। उसके चमकती आंखों से ऐसा लगता था कि वो उसे देख रही है। उसकी भयानक मुस्कुराहट हमेशा शिनचैन के दिल को दहला देता था। शिनचैन को डॉल से बहुत लगाव हो गया और उसके माता पिता के मना करने के बावजूद उसने उनको मना लिया कि वो उसे उनके सफ़र का एक यादगार चीज़ खरीद के दे। जैसे ही वो डॉल को घर ले आया, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहले तो वो चीज़ें बहुत धीमी थी, जैसे लाइट्स की फ्लिकरिंग होना, रात में एक धीमी सी खामोशी, कभी कभी रात के टाइम किसी की गुनगुनाने की आहट सुनाई देती थी। लेकिन दिन गुजरते गए और घटनाएं बढ़ती गई। पूरे नोहरा परिवार को एक मायूसी और एक बेचैनी का एहसास हुआ। कभी कभी किसी की तबीयत बिना वजह ही बिगड़ जाती थी। घर में चीज़ें अपने आप इधर से उधर हो जाती थी। मिरर में कभी कभी किसी डरावने लड़की की परछाई दिखती थी। शिनचैन की छोटी बहन हिमावारी कहती थी कि जब घर में कोई नहीं रहता तो डॉल उसके कान में उसका नाम कहती है। उनके पालतू कुत्ते शीरो डॉल को देखकर बिना रुके भौंकता रहता था, जैसे वो उस भयानक माहौल को महसूस कर रहा हो। लेकिन शिनचैन हमेशा की तरह डर को नज़रअंदाज करके वो डॉल के साथ खेलता था। वो समझता था कि ये सब मजाक है, सबका वहम है, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस बार उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा था। एक रात शिनचैन उठकर अपने बिस्तर के पास वो क्रीपी डॉल देखता है। उसके आंखों में अब एक भयानक लाल रोशनी चमक रही थी। डॉल की मुस्कुराहट धीरे धीरे एक भयानक मुस्कान में बदल जाती है। तब पहली बार शिनचैन को उस डॉल को देखकर डर लगा। भय से कांप रहा शिनचैन देखता है कि डॉल का सिर धीरे से घूम रहा है। उसके चमकीले आंखें अभी भी उसे ही देखे जा रही है। डॉल उससे कहती है, देखो शिनचैन, मेरे साथ खेलने आओ। एक भयानक आवाज गूंजती है उस कमरे में। हम साथ में बहुत मजा कर सकते हैं, ये कहती है वो डॉल। डॉल के इस बहुत ही डरावने चीज से शिनचैन बहुत ज्यादा ही डर जाता है और वो कांपने लगता है और उस डॉल की आत्मा शिनचैन को पोजेस कर लेती है। कुछ देर सब कुछ बहुत शांत रहता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अचानक हम देखते हैं शिनचैन के फेस पर एक बहुत ही क्रीपी और डरावना स्माइल आता है। वो धीरे धीरे पहले अपने सोते हुए पेरेंट्स के रूम में जाता है और उन्हें बहुत देर तक बेवजह
घूरता रहता है। इसके बाद वो अपने घर के ही एक अनजान और डार्क हिस्से में जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि और भी कई सेम डॉल्स पड़े हुए हैं। उस रात के बाद शिनचैन का बर्ताव एक डार्क मोड ले लेता है। उसकी मासूम हंसी भयानक गिगल्स में बदल जाती है और वो रात को बिना सोए उस डार्क रूम में जाता है और अपनी फैमिली को घूरते रहता है। उसकी फैमिली गहरी चिंता में डूब जाती है। अब आगे शिनचैन और उसके फैमिली के साथ क्या होता है वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब मैं पार्ट 2 अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए। अब इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा, शेयर ज़रूर से करना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।